ओ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम क्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वाला प्रज्वाला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हं सं लं सं फट् स्वाहा ओम क्रीं कालिकै नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। संपूर्ण राष्ट्र को दूसरे नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है और मां ब्रह्मचारिणी का दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को जय माता दी, जय गौ माता, वंदे मातरम। इसी भावना के साथ में आपके सामने हूं और आपका निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि यदि जो बताने जा रहा हूं वो अद्भुत है, आपकी संतान को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, प्रयासों के बावजूद भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, चाहकर भी कामों में स्थिरता नहीं बना पा रहे, आपका मन बड़ा ही विचलित रहता है, आपका संतान मेहनत तो बहुत करती लेकिन याद नहीं रहता है, प्रयास बहुत करता लेकिन परीक्षा रूम में जाकर सब कुछ भूल जाता है। तो शिक्षा को लेकर कोई भी समस्या हो, आज उसका समाधान लेकर आया हूं दूसरे नवरात्रों में। और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अनुकूल नहीं, ध्यान रखिएगा, जातक का चंद्रमा अनुकूल नहीं होता ना तो जीवन उसका नरक हो जाता है। तो कैसे चंद्रमा को अनुकूल करें यह भी आज बताऊंगा मैं आपको, बस थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। नवरात्रों का दूसरा दिन है आज। मुझसे लोग कहते हैं कि दाती महाराज नवरात्रा के दूसरे दिन किस स्वरूप की आराधना की जाती है, क्या है उसकी महिमा। तो नवरात्रों के दूसरे दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। साधक और योगी जन अपने मन को मां भगवती की श्री चरणों में एकाग्रचित कर स्वाधिष्ठान चक्र पर स्थित करते हैं और मां की कृपा प्राप्त करते हैं। ब्रह्म जो हमारे होने का कारण है, जो हमारे अस्तित्व का कारण है, जो चराचर जगत का आधार है, ब्रह्म, उसकी तपस्या ब्रह्मचारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी, ज्योतिर्मय और अद्भुत अलौकिक स्वरूप है मां का। मां के दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। मां अपने पूर्व जन्म में हिमालय राज पर्वतराज के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई और महर्षि नारद के उपदेशानुसार कठिन तप किया, घोर तप किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होती है, विजय की प्राप्ति होती है, निरोगता प्राप्त होती है और मां के निर्मल स्वरूप के दर्शन मात्र से, प्रेम युक्त की गई भक्ति से साधक के सर्व कार्य संपन्न होते हैं और दुख और दारिद्र्य का विनाश होता है और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मेरे साथ रहेगा, बहुत टोट के बताऊंगा आज आपको, जिससे कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नवरात्रों का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का दिन, और लोगों ने सवाल क्या योग साधना की दृष्टि से दूसरे स्वरूप का कोई महत्व है। नवरात्रों का दूसरा दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन व्रत अनुष्ठान और साधना के लिए अद्भुत है। और वे लोग जो कुंडली जागरण की ओर जाते हैं, दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने की साधना करते हैं। गुरु महाराज जी से प्राप्त ज्ञान ये पुस्तकीय ज्ञानों से नहीं होगा भाई। जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जला सकता है। ऐसी सद्गुरु के सानिध्य में आए जो आपको विधि बताएंगे कि आपकी अंदर की जो ऊर्जा है वो कैसे ऊर्ध्व गति हो। दाती महाराज आपकी सेवा में है। तो दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करके, स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू से
आसपास ये स्वाधिष्ठान चक्र है आपका, पेड़ू के आसपास। अद्भुत चक्र है ये। नवरात्रों के दूसरे दिन माई का पूजन करने के बाद श्रद्धा शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, वरुण मुद्रा लगाइए। ये वरुण मुद्रा है, ये वरुण मुद्रा है। वरुण मुद्रा में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करिए। स्वतः ही जो स्वाधिष्ठान चक्र वो जागृत होगा और ऊर्जा ऊर्ध्व गति की होगी और जीवन में वो आप पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र को समझ लीजिए, ये अद्भुत चक्र है। और इस चक्र के बारे में थोड़ा सा आप जान ले, इसको समझना बहुत जरूरी। नवरात्र के दूसरे दिन मैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में आपको बता रहा हूं, और इस चक्र पर जो इस चक्र की जो चीजें वो आप समझेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। यहां पर भूलोक है, मातृ देवी है यहाँ की इंद्राणी। ये जो लोक है वो भूलोक है, यहाँ की जो मातृ देवी वो इंद्राणी, और देवता है रुद्र, तन्मात्रा रस है और तत्व जल है। इस चक्र का स्थान मैंने बताया पेड़ू है, और यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राकनी है। सर्जन पालन की संपूर्ण शक्तियां उत्पन्न होती है, और स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करने पर जीवा पर मां सरस्वती विराजमान हो जाती है। अद्भुत है। इसलिए नवरात्रों में दूसरे दिन शुद्ध कंबल का आसन बिछाइए, घी का दीपक जलाइए, मां भगवती का ध्यान करते श्वासों को संतुलित करिए। श्वासें बहुत धीमी और गहरी होनी चाहिए। वह वरुण मुद्रा लगा दीजिए, और इस मुद्रा में मात्र 1 घंटा सहज भाव से आने जाने वाली श्वासों पर ध्यान देते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी संपूर्ण चेतना पेड़ू में स्थित स्वाधिष्ठान चक्र पर रखिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऊर्जा ऊर्ध्व गति होगी, स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, आपकी यादाश्त बहुत, आपकी जीवा पर मां सरस्वती विराजमान होगी, आपका वोकल बहुत अच्छा हो जाएगा। अद्भुत है स्वाधिष्ठान चक्र की साधना। अब कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज हम गृहस्थ लोग हैं, मां ब्रह्मचारिणी के घर में कैसे पूजा करें? तो आज माई की जो पूजा विधि है, मां ब्रह्मचारिणी की जो पूजा विधि है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति, एक बात ध्यान रखें, गृहस्थ के घर में मूर्ति स्थापित कोई पाषाण हो चाहे धातु की मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति अंगुष्ठ इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, अंगुष्ठ प्रमाण। तस्वीर बड़ी हो सकती है लेकिन मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण होनी चाहिए। चौकी पर स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछा दीजिए, और हल्दी से पीले चावलों को रख दीजिए। हल्दी से पीले चावलों रंग ढेरी बना दीजिए, उस पर हकीक की माला रख दीजिए। 108 माने हकीक की माला मार्केट में। परिवार, व्यक्ति जो भी आपके घर में, उनके आरोग्य के लिए, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मनोकामना गुटिका, मनोकामना गुटिका के लिए आज सफेद कपड़े में 9 मुट्ठी चावल बांध दिए, और 9 मुट्ठी चावल बांध करके मां का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते पोटली बना दीजिए, और पोटली को मां के सिर चरणों में रख दीजिए। पुनः लाल पुष्प हाथ में लीजिए, थोड़े से अक्षत हाथ में लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करते माई के चरणों में और मनोकामना घुटिका पर पुष्प अर्पित करिए। देसी घी का दीपक जलाइए, अखंड ज्योत आपने जला रखी है, देसी घी का दीपक जलाइए। हकीकी माला से ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। श्रद्धापूर्वक मां की भक्ति भाव से पूजन करिए, मां की आरती करिए और कीर्तन करिए। जीवन की संपूर्ण
परेशानियों से आपको मुक्ति, ये साधारण ग्रस्त के लिए पूजा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा को लेकर, विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर परेशानी आ रही है, स्मरण शक्ति कमजोर है, पाठ याद नहीं होता है, भय बना रहता है, सब कुछ पढ़ाई के लिए एग्जाम रूम में घुसते ही सब कुछ भूल जाते हैं। यदि आपको संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर कोई भी परेशानी है, तो आज के दिन यानी नवरात्रों के दूसरे दिन, मां ब्रह्मचारिणी के दिन या शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह पूजा प्रारंभ करें और लगातार 9 दिन करें। आज के दिन थाली में 5 पीले पेड़े अपने सामने रख दीजिए और श्रद्धानुसार जितना आपकी इच्छा हो, या फिर 21 बार या 31 बार ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र की 7 बार जाप करिए इस मंत्र का। और तत्पश्चात ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। इन पेड़ों को अपने ऊपर जाप के बाद अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर गाय को खिला दीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ, द्वितीया को प्रारंभ करें, लगातार नवरात्रा में करें और आप गाय को खिला दीजिए। यदि एजुकेशन की समस्या है तो ये उपाय आप पूरे नवरात्रा करिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। किसी भी मां की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 9 दिन करें। एजुकेशन में कैसी भी परेशानी होगी, समस्या छुटकारा मिल जाएगा। आज के दिन यदि आपको संतान को एजुकेशन में कोई परेशानी है तो पीले कपड़े में 9 हल्दी की गांठ, ओम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का जाप करते हुए पोटली बना दे और आपके संतान के कक्ष के ईशान कोण में बांध दे। देखिए शिक्षा में कैसे सफलता मिलती है। बहुत से बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, दाती महाराज हमारा तो भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, हम बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन हमें पढ़ाई में सफलता नहीं, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर दी लेकिन कहीं नौकरी नहीं लगी। कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर यदि युवा लोग परेशान हैं तो अद्भुत उपाय बता रहा है और ये उपाय बहुत अद्भुत है। ये नवरात्रों के दूसरे दिन किया जाता है, मां ब्रह्मचारिणी के दिन, या फिर किसी भी मां के शुक्ल पक्ष को द्वितीया को उपाय प्रारंभ करें, दोज को बोलते हैं, द्वितीया को उपाय प्रारंभ करें और लगातार 9 दिन करें। माई के सिर चरणों में 1.25 किलो या श्रद्धानुसार किसी मिट्टी के पात्र में शक्कर रख दें, चीनी जिसे बोलते हैं, मां को भोग लगाए। तत्पश्चात घी का दीपक जलाए, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः, इस मंत्र की 108 बार जाप करें। तत्पश्चात चीनी को अपने ऊपर 7 बार उसार करके किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दे या किसी गरीब निर्धन वृद्ध महिला को दान में दे दीजिए। लगातार 9 दिन करके देखिएगा, अद्भुत आपको भाग्य में परिवर्तन आएगा और भाग्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय से करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है, शिक्षा में सफलता मिलती है। और यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो ये उपाय उनके लिए रामबाण है। पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उपाय प्रारंभ करें और लगातार 9 दिन करें। मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो या श्रद्धानुसार चीनी भरें, मां भगवती के सिर चरणों में इस पात्र को रख दें, मां का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः या ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप करें। तत्पश्चात ये चीनी किसी गरीब निर्धन वृद्ध महिला को दान में दे दीजिए। लगातार 9 दिन करके देखिएगा, अद्भुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा अनुकूल होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है, ये अद्भुत है। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि एक साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने भाव आपके सामने लेकर आ जाता हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। यदि आपकी संतान को शिक्षा में लेकर कोई भी परेशानी है
तो नवरात्र के दूसरे दिन 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण कर लीजिए। आप युवा हैं तब भी धारण कर लीजिए, आप विद्यार्थी हैं तब भी धारण कर लीजिए। आपकी हायर एजुकेशन में, आपकी एजुकेशन में, आपके कैरियर में कैसे भी परेशानी होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।